रुड़की नगर निगम में बुधवार को हुई बोर्ड की बैठक में नजारा बदला हुआ नजर आया। जहां पहले मेयर समर्थित विरोधी पार्षदों के दो गुट हुआ करते थे और उनके बीच नोकझोंक होती थी, आज हुई बैठक में पार्षद ही दो गुटों में बंटे दिखाई दिए। जो पहले एक सुर में बोलते थे। बोर्ड बैठक का यह नजारा चौंकाने वाला था। बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले सबसे पहले प्रस्ताव संख्या 526 रखा गया, जिसमें गत बोर्ड बैठक की पुष्टि का था, जिसमें पार्षदों के एक गुट ने आपत्ति जताई। वहीं 527 में वार्षिक बजट रखा गया, जिसमें पार्षद भी एक एक गुट जो कि भाजपा के थे, उनकी ओर से विवेक चौधरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि करीब 110 करोड़ का बजट पास हो जाएगा, लेकिन गत वर्षों की तरह कार्यों का पता नहीं लगेगा और किसी पार्षद का कार्य नहीं होता। विवेक चौधरी की आपत्ति पर करीब 15 से अधिक पार्षदों ने साथ दिया, लेकिन विरोध में दूसरे गुट में अन्य पार्षदों ने बजट पास करने पर सहमति जताई। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसके अलावा विकास के अधिकतर प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से पास किए गए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों खाते पीएफ और ईएसआई न जाने का प्रस्ताव पार्षदों ने विरोध किया, तो मेयर गौरव गोयल ने इसका समर्थन करते हुए इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही, जो कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहा है। लगभग 91 प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखे गए थे और मात्र 10-12 प्रस्ताव को छोड़ करके बाकी को सभी को स्वीकृति मिली है। 40 के 40 वार्डों के काम हुए हैं और एक बहुत खुली चर्चा हुई शहर के विकास को लेके, सभी वार्डों को लेके, सभी स्तर के विषयों को लेके। बोर्ड में विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग, टैक्स विभाग को लेकर नई नई पॉलिसी जो भी हम कर सकते हैं शहर के लिए बेहतर से बेहतर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना हो या जो भी शहर के लिए बेहतर हो, उस पर पूरे पर चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं समझता हूँ शहर के विकास को इस बोर्ड बैठ सकते तेजी मिलेगी। आउटसोर्स के हमारे यहाँ नगर निगम के कर्मचारी हैं, एक बाहर की फर्म को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उनकी सैलरी का, लेकिन उसके अंदर ईएसआई और ईपीएफ जमा नहीं हो पा रहा था। हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं गिरधर गोपाल, उनकी लापरवाही को यहाँ चिताया गया है। निश्चित रूप से ऐसी फर्म को काम दिया गया है और वो ईएसआई ईपीएफ जमा नहीं कर रहा है, निगम द्वारा उसकी लगातार भुगतान हो रहा है। तो विशेष रूप से हमारे सफाई जितने कर्मचारी हैं आउटसोर्स के, चाहे वो ऑफिस के हों चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, सबके अकाउंट में ईएसआई और ईपीएफ अपडेट हो, ये बोर्ड के अंदर रखा गया है और 1 सप्ताह के अंदर अगर अपडेट नहीं होता तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। सभी वार्डों को ध्यान में जो आपने कहा कि भाई प्रायोरिटी पे ही होंगे काम। हाँ, देखिए प्रायोरिटी पे शहर के मुख्य जितने मार्ग हैंगे, चाहे वो रामपुर चुंगी से लेकर के मच्छी मोहल्ले की सड़क हो, चाहे वो रामनगर से लेकर के शेर सिंह राणा की चौक की सड़क हो, या जो भी प्रमुख मार्ग हैं, कई मार्ग है उसके अंदर, और जल निकासी की समस्या को लेकर बहुत सारे नाले हैं। ये काम प्रमुखता पे रखे जाएंगे क्योंकि शहर के आमजन जहाँ से गुजरते हैं वो सड़कें बेहतर बने, ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल है और बढ़िया से बढ़िया गुणवत्तापूर्ण सड़कें बने और पूरी मुस्तैदी के साथ शहर के विकास के लिए पूरा बोर्ड और सब अधिकारी मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। बोर्ड के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था शहर के अंदर जितनी नगर निगम की संपत्ति आउटर क्षेत्र में, क्योंकि नए क्षेत्र मिले थे, उनके जितने सरकारी भवन है या सरकारी संपत्तियां, उन सबको भी कब्जे में ले लिया जाए और उन पर अतिक्रमण ना कर पाए कोई, उसकी तारपाड़ करा ली जाए। उसमें कुछ काम हो गया है, मैं समझता हूँ जल्दी ही करेंगे। पूर्व अधिकारियों द्वारा वो काम नहीं कराए गए, अब जल्दी हो। बजट और पार्षदों को विभिन्न प्रस्ताव रखे गए थे माननीय पार्षदगण के, और जिसमें बहुमत से लगभग सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, कुछ एक को छोड़ के। सर, नगर निगम के जो वार्ड आदर्श नगर है उसमें जो पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में सड़क बनाई जा रही, ना अधिकारियों को पता ना पार्षद को, उस चीज़ को बिना नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी ना हो। जो भी हमारे यहाँ से सड़क बनती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। उसके लिए हमारी टेक्निकल जो टीम है एईजेई, उनके सुपरविजन में कार्य हो रहा है। अगर उनको फिर भी उन्होंने कहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी किस्म की लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे यहाँ थोड़ी ये दिक्कत है कि जो भी मैं अपने वार्ड में काम लेता हूँ तो वो मैं अपने सामने लेता हूँ और वार्ड वालों को भी पता है और सबको पता है कि अच्छा काम मैं लेके चलता हूँ। तो इस वजह से कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी वो काम करने नहीं आते, जिसकी मुझे दिक्कत थी। वो बोर्ड में रखा तो देखिए, बस ये तो सही तो ठेकेदार ही बता पाएंगे। बस उनसे ये है कि मैं ठोक बजा के अच्छा काम लूँ, क्योंकि जब गारंटी मैंने अपने वार्ड वालों को दे रखी है कि हमारी सड़क की गारंटी है, तो गारंटी का ही काम लेता हूँ। अभी तक जितनी भी मेरे वार्ड की सड़कें बनी हुई हैं, कोई भी एजेंसी को मेरा खुला चैलेंज रहता है कि कोई भी सड़क की मेरी जाँच करें, और 10 साल की मेरी पक्की गारंटी है सड़कों की, यार चलेंगी पता नहीं कब तक। अब उनकी समीक्षा की जा रही है। जो ऐसे इस तरह के लोग पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनको निरस्त किया जाएगा ठेका भी, और उनकी जमानत भी जब्त की जाएगी। तो समीक्षा शायद 2 दिन में एमएलए साहब कर रहे हैं। उन तीनों जेई को बुला के उनके जितने भी काम पेंडिंग है, एक काम की 2 काम की नहीं, सारे कामों की है समीक्षा करके, जो इस तरह के होंगे उनको दोबारा टेंडर भी कर। ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी में। सड़क का मामला ये था कि ठेकेदार के पास जो एक कार्य था, गौरी कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है,
साइट तो दूसरी थी, बिना पूछे यहाँ पे ना तो अधिकारियों को जानकारी दी और ना ही वहाँ के वार्ड पार्षद को जानकारी दी और बिना पूछे वहाँ पे जाके सड़क खोद दी। तो कल विधायक जी ने बोर्ड की बैठक से पहले बैठक में उससे कहा था कि इस तरह की बाइक का निर्माण कार्य होते पता नहीं चलता हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अगर देखिए हम भी जागरूक ना होते, अगर हम भी जागरूक ना होते तो पूरी सड़क टूट जाती। जैसे ही हमें पता लगा, हमने उस कार्य को आधा रुकवा दिया है। जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी भी है, जो जैसे ही कोई सड़क का निर्माण कार्य शुरू होता है तो उनको साइट पे रहना चाहिए, इनको अपने सामने सड़क तुड़वानी चाहिए या वहाँ पे जो कार्य शुरू होता है मौके पे रहना चाहिए। नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं थी, उस दिन मैं रुड़ के नहीं था, कहीं बाहर था। जैसे ही मुझे फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली, उस सड़क को मैंने तुरंत रुकवा दिया और नई बनवाने के लिए उस सड़क पे कार्य भी शुरू करा दिया गया है। बहुत प्रस्ताव पास करे हैं, जैसे जितने भी विकास कार्य हैं सभी पार्षदों के वो लगभग पास कर दिए गए हैं। जैसे कुछ गाड़ियां आनी है जो 15 साल के लिए वो हो गई हैं, तो उन गाड़ियों के लिए हुआ है, वे आएंगी। और जितने भी प्रस्ताव हैं जैसे दवाइयों के थे, इनके थे, जहाँ डेंगू आने वाला है तो वो भी प्रस्ताव पास करे गए हैं। 27 मैंने प्रस्ताव दिए थे, वो सारे पास हो चुके हैं। और बजट हमने फुल पास कर दिया है कि हमें किस चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आगे में चुनाव कब आ जाए, और सबके विकास जरूरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब पार्षद एक है। हुए निर्माण कार्य पास हुए हैं और जिन जिन चीज़ों की हर वार्ड में आवश्यकता है वो सब पास हुए हैं। बोर्ड मीटिंग थी आज, सभी प्रस्ताव पास हुए, विकास कार्य जितने शहर के हैं, हमारे वार्डों के भी खुद। और मैंने एक अग्रसेन महाराज जी का घाट का जो है प्रस्ताव पास कराया, महाराजा अग्रसेन जी का। और सभी सड़कों के, नालियों के, और ये आपका जो नई गाड़ी आनी है, कूड़ा गाड़ी आनी है और दवाइयाँ, ये सभी प्रस्ताव पास हुए हैं आज। अमीनियत विचार होता है बोर्ड में, एक दूसरे के विचार से सहमत होकर ही वो फिर पास की जाती है।